हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग फिर से थर्ड पार्ट लेके आ गए हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर का, और इसमें हम लोग एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, और वो है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। इसमें 8 या 9 आपका रिएक्शन होगा। इसमें अगर आप ये कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, आप लोग कुछ कुछ पढ़ भी चुके हैं हम लोग, ठीक है। वो कहाँ पढ़े हैं, तो वो हम लोग अल्काइल हैलाइड में पढ़े हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ रिएक्शन जैसे हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन पढ़े हैं, डॉज प्रोसेस पढ़े हैं, डॉज प्रोसेस ये मिट गया, डॉज प्रोसेस पढ़ चुके हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी प्रीवियस लेक्चर में कुछ पढ़े थे, ठीक है। और ये तीनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब नया है, नया टाइप का। तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे, आपको याद होगा या आप लोग लिखे होंगे अल्काइल हैलाइड में बेंजीनियम डाइजोनियम सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। तो जब हम लोग, ये क्या है, ये है एनिलीन, ये क्या है, एनिलीन है, ठीक है। जब एनिलीन को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में, और उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बना देता हमारा, ये बना देगा हमारा N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। और जब हम लोग इसमें वाटर से ट्रीट करते हैं, वाटर से ट्रीट करते हैं, तो ये डायरेक्ट आपको क्या कर दे देगा, ये डायरेक्ट आपको क्या दे देगा, अल्कोहल दे देगा, ये डायरेक्ट दे देगा आपको अल्कोहल, और साथ में हमारा देगा ये N2 निकल जाएगा, तो N2 और प्लस HCl, सिंपल। तो ये तो आपको पता था कि अगर इसे ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो N2Cl, और यहां से नया क्या आया कि वाटर से ट्रीट करने के बाद ये क्या दे देगा, फिनॉल दे देगा, क्या दे देगा, फिनॉल। ये हमारा क्या आ गया, फिनॉल आ गया, ठीक है। यहाँ पे वार्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब है हमारा डॉज प्रोसेस। तो डॉज प्रोसेस भी इजी है। इसमें क्या कर रहे हैं, क्लोरीन को NaOH के प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये वाला भाग यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से ONa और प्लस HCl बाहर आ जाएगा। और जब हम लोग फिर से हम लोग वाटर से इसको ट्रीट करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, वाटर से ट्रीट करेंगे, तो ये हमारा क्या दे देगा, ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तो ये वाला ऐसे ब्रेक होगा, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये निकल जाएगा आपका NaOH, और यहाँ पे बन जाएगा फिनॉल। यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉल। ये वाला किसके साथ चल जाएगा, ये वाला चला जाएगा इसके साथ, और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फिनॉल और प्लस NaOH बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फिर से फिनॉल बन गया। अब है हमारा फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है, तो ग्रिग्नार्ड में रिएजेंट हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नीशियम आएगा और डाई ईथर आता है। डाई ईथर क्या होता है, रिएजेंट का काम करता है। तो इसमें कैसे बनेगा, तो ये हमारा डायरेक्ट है, जब हम लोग क्या करते हैं डाई ईथर के प्रेजेंस में ब्रोमो, ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन है, तो इसको जब ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, ये बन जाएगा MgBr। जब इसको हिट करेंगे तो ये बना देगा MgBr, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ये हमारा फिर से बना देगा क्या, ये हमारा बना देगा, ये बना देगा हमारा OMgBr। और फिर जब इसको वाटर से ट्रीट करेंगे H2O से, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये फिर से ब्रेक हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस में, तो ये आ जाएगा इसके साथ, OH आ जाएगा MgBr के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। ये H प्लस OH के साथ चल जाएगा, सॉरी O के साथ चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाएगा फिनॉल। ये वाला यहां आ गया, और ये MgBr के साथ ये आ जाएगा MgBr, और ये आ जाएगा OH। तो ये आपका फिर से हमारा क्या बन गया, फिनॉल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये है, ये सब हमारा इंपॉर्टेंट में आ रहा है, ठीक है। लेकिन बोर्ड के हिसाब से ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला, ये सब जो है NCERT में मे भी दिया हुआ, चेक कर लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फ्रॉम द सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड इसे कहते हैं जिसमें आपको पैरा पोजीशन पे ये रहता है,
अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है, ठीक है, एसिड ग्रुप होता है। जब इसको NaOH से ट्रीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका दे देगा OH और COONA इस तरीके से। और यहां पे क्या करता है, ये वाला ऐसे टूटता है और ये ऐसे टूट के, ये ऐसे टूट के ये वाटर निकल जाएगा आपका बाहर, और ये Na जो है ये इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये इधर चलेगा, ये तो ये हो जाएगा इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां ये प्लस में टूटा, ये माइनस में टूटा, तो ये चला गया COONA प्लस H2, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर से NaOH और CaO के प्रेजेंस में तोड़ेंगे, NaOH और CaO के प्रेजेंस में तोड़ेंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट क्या दे देता है, ये आपको डायरेक्ट दे देगा अल्कोहल, सॉरी फिनॉल, ये आपको दे देगा फिनॉल, और ये जाएगा Na2CO3 निकल जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा फिनॉल और ये बन जाएगा Na2CO3, ठीक है। अब है हमारा रैसिंग प्रोसेस, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है, बेंजीन है। जब बेंजीन को हम लोग HCl और हाफ O2 के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, और उसमें FeCl2 रहेगा या FeCl3 रहेगा, तो वो डायरेक्ट क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन बनाता है, क्लोरोबेंजीन और वाटर बनाएगा। और जब क्लोरोबेंजीन को हम लोग हीट करेंगे क्या 628 केल्विन पे HCl के प्रेजेंस में, तो वो देगा हमारा फिनॉल और HCl। तो ये सब याद करने वाला चीज है कि कैसे क्या हो रहा है, रिएजेंट आपको याद रखना होगा, बाकी सब इजी से हो जाएगा, ठीक है। यहां भी अगर हम लोग बेंजीन को ऑक्सीडाइज करते हैं, बेंजीन को ऑक्सीडाइज करते हैं V2O5 के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये डायरेक्ट आपका फिनॉल दे देता है, ठीक है। तो ये आपका 6 रिएक्शन था, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है, सिर्फ आपको याद रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 2 और रिएक्शन है, वो भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब है हमारा 2 और रिएक्शन जो इजी है, ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन और फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो फ्रॉम क्यूमीन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, चलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या होता है, क्यूमीन होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आगे आपको काम आने वाला है, क्यूमीन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या होता है, आइसोप्रोपाइल होता है, इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग O2 के साथ कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये बस CH3 सॉरी ये कार्बन ऐसे CH3 है, यहां पे क्या करेगा, इधर CH3 जुड़ जाएगा, और यहां पे क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन बॉन्ड को यहां ले आता है इस तरीके से, और यहां पे हाइड्रोजन आ जाता है। इतना समझ में आया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वाटर से ट्रीट करते हैं, तो H+ और OH- आयन आता है, ठीक है, H+ और OH- आयन आता है, और ये क्या करता है, यहां से ब्रेक होता है, ये क्या होता है, यहां से ब्रेक होता है, और ये यहां से ब्रेक होता है, 2 ब्रेक होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए कहां से ब्रेक हो रहा है, ये यहां से ब्रेक होता है और ये यहां से ब्रेक होता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से ये बन जाएगा आपका CH3C, और ये बन जाएगा CH3, और एक बन जाएगा O, ठीक है। और इस पे एक लोन पेयर है, क्योंकि ये ब्रेक हुआ है, यहां से भी ये माइनस चार्ज है, ठीक है, इधर से एक लोन पेयर हो गया, और इधर से तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, और इसका ये जाता है, तो ये बन जाता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इस तरीके का कुछ पार्ट देगा। और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाता है फिनॉल, ये क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्यूमीन से इस तरीके का बन जाता है, ठीक है, तो ये कीटोन बन गया। अब देखते हैं, अब है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो जब हम लोग बेंजीन को
बेंजीन को कौन H2SO4 के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो ये बन जाता है, ये आपका देगा SO3H, ठीक है। और जब हम लोग इसको NaOH के प्रेजेंस में हीट करेंगे, NaOH के प्रेजेंस में जब आपको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो ये आपको दे देगा क्या, यहां से आपका वाटर निकलेगा, ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये माइनस, तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये आपको दे देगा SO3Na और प्लस H2O। और जब फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे 2NaOH के प्रेजेंस में, तो इसे निकल जाएगा क्या, Na2SO3 निकल जाएगा। और यहाँ पे आपका बन जाएगा डायरेक्ट क्या, यहाँ पे बन जाएगा आपका डायरेक्ट ONA, क्या बन जाएगा, ONA बन जाएगा, ONA बन जाएगा। और फिर जब हम लोग क्या करेंगे, इसे वाटर से ट्रीट करेंगे, तो ये बना देगा आपका अल्कोहल, क्या बना देगा, ये आपको बना देगा अल्कोहल मतलब फिनॉल, और ये हो जाएगा NaOH बाहर निकल जाएगा, ये बन गया आपका फिनॉल। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं फिनॉल को 8 तरीके से, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।